जब मैं दौरे जिहालत में था, जब तक मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, ऐ मेरे आका, मेरे घर में अल्लाह ने एक बच्ची मुझे अता की। या रसूल अल्लाह, जब बेटी घर में आई तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा तेरे घर में बेटी आई है, अब बेटी को अगर तू पालेगा, बड़ा करेगा, जब ये जवान हो जाएगी तो तुझे इसकी शादी करना पड़ेगी। शादी करेगा तो दामाद घर में आएगा, अगर दामाद घर में आया तो तेरी रुसवाई हो जाएगी, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो कहने लगा बताओ क्या करूं? कहा तू एक काम कर, अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दे। अल्लाह अकबर। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं घर गया, मैंने अपनी बच्ची को लिया, मेरी बीवी हैरत की हसरत की निगाहों से देखती रह गई। या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची को उठाया, ले गया, रेत का गड़ा मैंने तैयार किया, रेत हटाकर मैंने गड़ा तैयार किया, बच्ची को उसके अंदर डाला, ऊपर से रेत डालकर उसको मैंने वहीं दबा दिया। अल्लाह अकबर। यानी आदमी तो यही था, मगर कितना बड़ा जालिम हो गया था। आज भी वही आदमी है, आज भी सीने में दिल धड़कता है। कल जालिम था, आज उन्हीं बच्चियों को सीने से लगाता है, उन्हीं से प्यार करता है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल भी यही था। कहते हैं आका, मैंने एक बच्ची को नहीं, दो को नहीं, या रसूल अल्लाह, मैंने 5 बच्चियों को एक के बाद एक, एक के बाद एक, 5 बच्चियों को मैंने जिंदा दफना दिया। 5 को मैंने दफन कर दिया। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, जरा गौर से सुने। आपको इज्जत मिली है तो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिली है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए उस इज्जत का ख्याल रखना जरूरी है। जी, जिस नबी ने इज्जत दी है ना, उस नबी की शरीयत का ख्याल किया, ख्याल करना चाहिए। सुभान अल्लाह। अगर वो नबी ना आते तो कायनात में औरत की कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं। जी, 5 को जिंदा दफना दिया। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब छठी बेटी का नंबर आया, कहते मेरी बीवी हामिला थी, मुझे सफर पे जाना था। या रसूल अल्लाह, मैं सफर पे निकल गया, मैं इधर सफर पे गया, मैंने अपनी बीवी से कह दिया अगर बेटा हो तो परवरिश करना, पाल लेना, और अगर बेटी हो जाए तो उसको मार देना, दफन कर देना। ये इतना कह के चला गया। रब की कुदरत, फिर अल्लाह ने इसको बेटी दी, फिर इसके घर में बेटी ने जन्म लिया, बेटी पैदा हुई, मगर माँ तो माँ होती है, माँ की ममता अलग है, माँ का प्यार अलग है। ऐ लोगों, माँ तो वो होती है जब इस्माइल जैसा बच्चा प्यास से तड़पता हो तो माँ बेचैन हो जाती है, सफा और मरवा पे दौड़ लगाने लगती है, पानी तलाश करती है। इसीलिए तो कहा जब बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। माएं बड़ी मोहब्बत करती हैं, माएं बड़ा प्यार करती हैं। बेटी पैदा हो गई, माँ ने देखा, माँ की ममता जोश मारने लगी। शोहर तो कह के गया था बेटी हो जाए तो जिंदा दफन कर देना,
शोहर तो बोल के गया था बेटी पैदा हो जाए तो कत्ल कर देना, मार देना, जिंदा न रखना। लेकिन बेटी पैदा हुई तो माँ के दिल में तो प्यार होता है। जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा है, जिसने एक कदम बड़े सलीके से रखा है, जिसने जन्म दिया है, दर्द उठाए हैं, जिसने तकलीफें उठाई हैं, वो माँ कैसे गवारा करे कि उसके बच्चे को यूं ही मार दिया जाए। वो माँ कैसे गवारा करे कि उसकी बेटी को यूं ही दबा दिया जाए, उसकी बेटी को यूं ही दरगोर कर दिया जाए। माँ की ममता जोश मारने लगी। शोहर तो घर पे नहीं था, लेकिन इस औरत ने बेटी को पालना शुरू कर दिया, बेटी की परवरिश करने लगी। वो तो कह के गया था जब बेटी अगर हो तो उसको दफन कर देना, बेटा हो तो उसकी परवरिश करना। लेकिन ये माँ का दिल था, माँ उस बच्ची की परवरिश करने लगी। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी मेरी बच्ची को पालने लगी, बच्ची बड़ी होने लगी। जब मेरी बच्ची साल या 1.5 साल की हो गई, कहता है जब मैं सफर से वापस आया, जब मैंने घर आया, आने वाला था, खबर भिजवाई तो मेरी बीवी डर गई। मेरी बीवी को खौफ हुआ कि मैं अपनी बच्ची को दरगोर कर दूंगा, दफन कर दूंगा। तो मेरी बीवी डर गई। कहता है मेरी बीवी को फिक्र हो गई तो मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को पड़ोस वाले घर में दे दिया। पड़ोसन से कहा इस मेरी बच्ची को रख लो, इसकी परवरिश करो, कम से कम तुम्हारे पास रहेगी, जिंदा रहेगी। मेरे घर के अंदर रही तो मेरा जालिम शोहर आएगा, हर हाल में इसको दफन कर देगा, इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाए, अब ये इसका शोहर आया, वो बच्ची पड़ोसी के घर में है, लेकिन ये इसका शोहर घर आने के बाद में मालूम करता है, ए मेरी बीवी ये बता अल्लाह ने तुझे क्या दिया था, बेटा ये बेटी? ये कहने लगी बेटी हुई थी, लेकिन तुम कह कर गए थे मार देना, दफन कर देना। कहने लगा हाँ मैंने यही कहा था। वो औरत कहने लगी जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, बेटी अल्लाह ने दी थी, मैंने बेटी को जिंदा दफन कर दिया, मैंने बेटी को मार दिया। इसने कहा चल तूने अच्छा काम किया, लेकिन वो जो बच्ची पड़ोस में थी, वो बच्ची जिस घर में 1.5 साल तक पली हो, जिस माँ ने सीने से लगाया हो, उस घर को कैसे भूल जाए, उस माँ को कैसे भूल जाए। उस बच्ची को माँ की याद आई, अपना घर याद आया, पड़ोस वाले घर से निकल के आई, अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। जब ये बच्ची आई तो इस आदमी ने, इसके शोहर ने कहा ये बच्ची कौन है? ये कहने लगी ये हमारी बच्ची नहीं है, ये तो पड़ोस वाले की बेटी है, आती जाती रहती है। इसने कहा कोई नहीं, इसे घर से भेज दे। अब ये लड़की 1 मर्तबा आई, 2 मर्तबा आई, 3 मर्तबा आई, ये देखता रहा। ये बच्ची बार बार आती थी घर में। जब ये बच्ची बार बार आती तो ये कहते हैं मैं उसको देखता। एक दिन मैं खाना खा रहा था, बच्ची आई, मुझे बच्ची पे आखिर प्यार आ गया, मुझे बच्ची पे आखिरकार मोहब्बत आ गई। कहने लगे मैंने बच्ची को करीब बुलाया, अपने पास बिठाया, मैंने अपने हाथों से उसको खाना खिलाया। कहने लगा फिर उस बच्ची से मेरा दिल लगने लगा, फिर उस बच्ची पे मुझे मुसलसल प्यार आने लगा। कहने लगा मैं उसको अपने साथ रखने लगा, बार बार बुलाने लगा, अपने पास बिठाने लगा, अपने साथ खिलाने लगा। कहते वक्त गुजरा, एक दिन अपनी बीवी से कहा ऐ बीवी काश हमारी बच्ची अगर आज जिंदा होती, इतनी बड़ी होती, मेरे पास में ऐसे ही बैठती, मैं उसे खाना खिलाता। कहता है ऐ मेरी बीवी हमने लेकिन सबको मार दिया, कम से कम एक भी होती तो मेरी आंखों की ठंडक बन जाती, मेरे दिल का सुकून बन जाती। इतना सुना तो बीवी की मोहब्बत जोश मार गई, इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने समझ लिया वक्त दुरुस्त है, अब सच बता देना चाहिए। इसने कहा मेरे शोहर नामदार अगर मैं एक सच आपको बताऊं तो आप हैरान न होना। कहने लगा बीवी कौन सा सच है? कहने लगी ये जो बच्ची आती है, जिसको तुम सीने से लगाते हो, जिसको प्यार करते
हो? कहती है ये पड़ोस की बच्ची नहीं, ये हमारी बच्ची है, ये तुम्हारी अपनी बेटी है। बच्चियां आज भी अपने बाप से, देखा होगा अपने बेटों की बनिस्बत बेटियां बाप से ज्यादा मोहब्बत करती, और बाप भी बेटों की बनिस्बत अपनी बेटियों से ज्यादा लगाव रखता है। हर मौके पर चाहता मेरी बेटी खुश रहे। बचपन है तो उसके लिए खिलौने लाएगा, बार बार खाने की चीजें लाएगा कि मेरी बेटी खुश रहे। जैसे जैसे बड़ी होती है उसके लिए कपड़े, उसके लिए हर चीज बाप फिक्र में होता है। जब वो जवान हो जाती है तो बाप को उसकी शादी की फिक्र होती है। सोचता है इसे अच्छा घर मिल जाए, अच्छा शोहर मिल जाए, अच्छे लड़के से शादी करा दे ताकि इसकी जिंदगी खुशगवार हो जाए, अच्छी जिंदगी गुजर जाए। बाप फिक्र करता है। लेकिन बेटी की मोहब्बत भी ये होती है, बाप काम से थका हारा घर आए, बेटा बाप की बात को सुने ना सुने, बाप बेटे से कहे पानी लाकर दे, बेटा तब भी लाकर नहीं देता। लेकिन बेटियां वो होती हैं, बाप घर में आता है, बेटियां बगैर कहे बाप के सामने पानी का गिलास लेके खड़ी हो जाती। ये बेटियों को बाप से मोहब्बत होती है। ये रिश्ता मोहब्बत कैसे पैदा हुआ? ये मदीने वाले मुस्तफा ने पैदा किया। इस इंसान ने कहा, ये नबी के साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मेरी बीवी ने मुझे इतनी बात बताई मैं हैरान हो गया, चौंक गया। हर शख्स यहाँ बैठने वाला बच्चियों का बाप, बेटियों का बाप जरूर होगा। बेटियों को अपने सीनों से लगाने वालों, प्यार करने वालों, अब ये कहानी जरा दिल थाम के सुनना। ये इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, बल्कि इस्लाम दुनिया में अभी इस्लाम की तबलीग शुरू भी नहीं हुई है। उस वक्त की औरत की हालत है, उस वक्त का बच्चियों का हाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इंसान कहता है जब मेरी बीवी ने मुझे बताया, सहाबी का बयान है, कहते हैं मैंने कहा मेरी बेगम तूने ये अच्छा किया, ये मेरी बेटी है, मेरी आंखों की ठंडक है, तूने इसको परवरिश की पाल लिया, इस बच्ची से मेरा भी दिल लग गया है, इस बच्ची पे मुझे भी प्यार आता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र वक्त गुजरा, ये अपनी बेटी से यूं ही मोहब्बत करता रहा। लेकिन मुआशरा जैसा हो, समाज जैसा हो, हालात जैसे हो, आदमी को वो हालात मजबूर करते हैं और लोग लानो तान किया करते हैं, लोग बुरा भला भी कहा करते हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, एक दिन इसको इसके दोस्तों ने बुलाया, इसको लोगों ने बुलाकर बिठाया, कहा हमने सुना है तेरे घर में बेटी है, तू अपने घर में बेटी को पाल रहा है, बेटी की परवरिश कर रहा है। इसने कहा हाँ साहिबो, 5 बच्चियों को तो मैंने दफन कर दिया था, लेकिन छठी बेटी है जिसको मेरी बीवी ने पाल लिया था, अब उस बच्ची से मेरा दिल लग गया है, अब उस बच्ची पे मुझे प्यार आता है। इतना सुना ना तो इसके दोस्तों ने लानते देना शुरू कर दिया, बुरा भला कहने लगे तू कैसा बेगैरत हो गया, तुझे शर्म नहीं आती, तू बेटी को पाल रहा है, इसमें तेरी कितनी बेइज्जती है, इसमें तेरी कितनी रुसवाई है। क्या तू चाहता है तेरे घर में कोई दामाद बन के आए? क्या तू चाहता है तेरे घर में कोई आकर नाज नखरे दिखाए? क्या तू चाहता है, गवारा करेगा कि मक्के में तेरी बेइज्जती हो जाए, मक्के में तेरी रुसवाई हो जाए? अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइएगा, इसके दोस्तों ने इसका दिमाग तब्दील कर दिया, इसके दिमाग में शैतान ने घर कर लिया। इसे जैसे जैसे वर्गलाया गया ये उनके बहकावे में आ गया। कहता है मेरे आका की बारगाह में बयान करते या रसूल अल्लाह, जब मेरे दोस्तों ने बहकाया, जब मेरे दोस्तों ने बुरा भला कहा तो मेरा दिमाग पलट गया। जिस बेटी से मोहब्बत करता था अब उस बेटी के लिए फिर दोबारा मेरी आंखों में खून उतर आया, फिर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा, फिर मेरे ऊपर से मेरी अक्ल जो है जाइल हो गई। कहता या रसूल अल्लाह, शैतान ने मुझ पर काबू कर लिया, फिर मैं गुस्से की हालत में घर गया। मैंने जाकर बीवी से कहा कहाँ गई बेटी? बीवी ने समझा कि बेटी से तो प्यार करता है, लेकिन देखा इसने बेटी को बाल पकड़ कर यूं उठा लिया। जब
बेटी को बाल पकड़ के उठाया तो बीवी की चीख निकल गई। आगे आई दौड़ कर कहती है क्या कर रहे हो? ये बेटी है हमारी, ये वही है जिसको तुम सीने से लगाते हो, ये वही है जिसको तुम खाना खिलाते हो, क्या कर रहे हो? क्यों इस पर ये जुल्म ढा रहे हो? कहने लगा नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा बहक गया था, इससे प्यार करने लगा था। कहने लगा मेरी समझ में आ गया ये मेरी जिल्लत का बाइस है, इसकी वजह से मैं बदनाम रुसवा हो जाऊंगा, इसकी वजह से घर में दामाद आएगा, इसकी वजह से मुआशरे में जलील हो जाऊंगा। बीवी गिड़गिड़ाई, पैर पकड़ के रोने लगी। इसने बीवी की एक न सुनी, बीवी को जोर से मारा, बीवी दूर जाकर गिरी। इसने बेटी को बाल पकड़ के घसीट के ले जाना शुरू कर दिया, बाल पकड़ के घसीटता लेके जा रहा है। उधर वो नन्ही मुन्नी बच्ची रो रो के कह रही है मेरे अब्बा मैंने क्या कर दिया है, मेरे अब्बा मैंने कौन सी खता कर दी, मैंने कौन सा जुर्म कर दिया जिसकी वजह से आप ये सितम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये हाल मेरा कर रहे हैं। उस बच्ची को पता भी नहीं था मेरा बाप फिर से वहशी बन गया, मेरा बाप फिर से वही दरिंदा बन गया जिसने प्यार किया, अब उसने दरिंदगी का लिबादा ओढ़ लिया। इसने बेटी को बाल पकड़ के खींचते हुए ये लेकर जा रहा है, कुदाल वगैरह उठा लिया, बेटी को लेकर जा रहा है। बीवी रोती रह गई, बीवी को चोट भी लग गई, किसी की नहीं सुनी, लेकर चला गया। बाल पकड़ के गर्म रेत पर घसीटता लेके जा रहा है। बच्ची रो रो के पूछती है मेरे अब्बा मेरा कसूर तो बता, मैंने क्या मांगा तुमसे? मेरे अब्बा मैंने तो कोई फरमाइश भी नहीं की, मेरे अब्बा मैंने तो कुछ तुमसे मांगा भी नहीं है, किस बात पर तुम नाराज हो गए? कौन सी बात तुम्हें मेरी बुरी लग गई? बेटी रोती रही, इसके दिल पर असर न हुआ। आखिरकार ये पहुंच गया उस जगह जहां बच्चियों को दफनाया जाता था। इसने रेत हटाना शुरू किया, इसने गड़ा तैयार करना शुरू किया। वो बेटी देखती थी रेत उड़कर इसके कपड़ों पे आती थी, वो बच्ची फिर भी बाप से मोहब्बत का मुजाहरा कर रही थी, बाप के कपड़ों की रेत को झाड़ रही थी। इसको पसीना आ रहा था, वो बच्ची अपने नन्हे मुन्ने हाथों से इसकी पेशानी को साफ कर रही थी, इसके माथे का पसीना पहुंच रही थी। बाप ये सब देख रहा था मगर फिर भी दिल नहीं पिघला, फिर भी इसका दिल नरम नहीं हुआ। आखिरकार इसने गड़ा तैयार कर लिया और बेटी को पकड़ा, उस गड्ढे के अंदर डाला, एक पैर अपनी बच्ची के सीने पे रख दिया और दूसरे पैर को बाहर रखा और रेत डालना शुरू कर दिया। बच्ची रोती रही, बिलखती रही, सिसकती रही, तड़पती रही और फिर बिलाखिर बच्ची ने रोकर अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज किया, ऐ मेरे मौला मुझे दफन किया जा रहा है, मुझसे पहले न जाने कितनी बेटियों को दफना दिया गया, लेकिन मेरे मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले, किसी ऐसे को भेज दे कि उसके आने से फिर कोई बेटी कभी जिंदा दफन न की जाए। या अल्लाह किसी ऐसे को भेज दे जो बेटियों को मकाम दिला सके, बेटियों को इज्जत दिला सके। हजरत अब्दुल्ला का घर है, हजरत आमिना की आगोश मोहब्बत है, ताजदारे मदीना दुनिया में आ गए। आका ने दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों बेटी को जहमत न समझो, बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। बेटी रब की रहमत, बेटा नेमत है और बेटी रहमत। नेमत और रहमत में बहुत फर्क होता है। बेटियां अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। किसने इज्जत दी? मदीने वाले आका ने इज्जत दी। किसने ये मकाम ये रुतबा दिया? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने ये मकाम ये इज्जत अता फरमाई। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाए, मेरे नबी की बारगाह में सहाबी ने रो के अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह दिल दहलता है,
सीना फट जाता है आज भी इस मंजर को याद करके आका। फिक्र होती है क्या होगा कयामत में। आका क्या मौला मेरे गुनाहों को मुआफ करेगा? क्या मेरा रब मेरी खताओं को बख्श देगा? मेरे नबी की आंखों में आंसू थे, नबी की चश्माने मुबारक भीग गई आंसू। ताजदारे मदीना वाली कायनात तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी सुनो, वो तुम्हारा जुर्म इस्लाम लाने से पहले का है, वो तुम्हारे गुनाह कलमा पढ़ने से पहले के हैं। और रब तबारक व तआला परवरदिगार का फरमान है, इस्लाम लाने से पहले जिसने जितने भी गुनाह किए, लेकिन जब वो कलमा पढ़ लेगा अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, अल्लाह उसकी खताओं को बख्श देगा। आका ने फरमाया अल्लाह ताला उन गुनाहों को तो मुआफ फरमा देगा, मगर मेरे मुस्तफ़ा करीम उस मंजर को सुनते याद करते तो आका कायनात की चश्माने नबुवत भीग जाती। आका रोने लगते, मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ जाते। फिर मेरे आका ने उसी मक्के के अंदर हजरत सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा अपनी शहजादी को अपने करीब बिठाया, इज्जत दी। जब आई तो खड़े हुए इज्जत दी। मुस्तफ़ा करीम ने सैयदा फातिमा को इज्जत देते हुए फरमाया, अल फातिमतु बिदातुम मिन्नी। आका ने ऐलान फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। आका ने दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों बेटियां जहमत नहीं होती, बेटियां तो रहमत हुआ करती है। आका का फरमान ऐसा गूंजा, ऐसा गूंजा, ये पैगाम गली गली पहुंच गया, अरब के अंदर से बाहर निकला, पूरी दुनिया में ये पैगाम फैल गया। आज दुनिया कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। मैं कहता हूँ दुनिया वालों तुम आज नारा दे रहे हो, मेरे आका ने 1450 साल पहले मक्के के अंदर नारा लगाया था, ऐ मक्के वालों बेटी को बचाओ। और दूसरा नारा ये भी दिया था बेटी को पढ़ाओ। ये तुमने नहीं दिया नारा, तुम्हारा काम कॉपी पेस्ट करना, नारा तो मेरे हुजूर का। हुजूर ने बेटी को बचाया भी है, बेटी को पढ़ाया भी है। मेरे आका ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। ये मेरे आका का फरमान है, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। आका ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ मर्द पे फर्ज है। अगर हुजूर फरमाते मर्द पे फर्ज है तो सिर्फ पढ़ना लिखना और तालीम हासिल करना मर्दों का हक रह जाता। लेकिन हुजूर ने 1450 साल पहले औरत को इज्जत दी, फरमाया इन्हें बचाना भी है, इन्हें पढ़ाना भी है। और एक और मेरे आका ने जिस तरह आप अपनी चीजों की हिफाजत करते हो, उनको रखाते हो, इसी तरह हुजूर का तीसरा नारा था बेटी की हिफाजत करना है, इसे रखाना भी है। सिर्फ ये नहीं कि आपने पढ़ाया बचाया और सड़कों पे खुला छोड़ दिया, खुला घूमने के लिए छोड़ दिया, लोग गंदी निगाहों से देखते रहे, लोग तकते रहे, रीछ बन जाए। नहीं, इस्लाम ने, पैगंबर इस्लाम ने सिखाया इन बेटियों को बचाना भी है, इन बेटियों को पढ़ाना भी है, फिर इनके ऊपर पर्दे की चादर डालकर इनकी हिफाजत भी करना है, इनकी इज्जत को भी बचाना है। मेरे हुजूर की तालीम, ये ताजदारे मदीना की तालीम है। साहिबो गौर करो, किसने दिया दुनिया को ये निज़ाम अदल, किसने दिया दुनिया को ये दस्तूरे हयात, ये करीने जिंदगी। आज जो मुआशरे में खराबियां हैं ना, ये जितनी ताका झांकी चल रही है, उसके जिम्मेदार कौन है बोलो? हम हैं, हम, हमारी कौम। एक कड़वी बात कह दूं, बोलो, अरे बोलो भैया, परेशान तो नहीं हो रहे? जलसा कराने वालों, जलसे में आने वालों, कमेटी वालों, तुमने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की है, मेहनत से जलसा सजाया है। मगर एक कड़वी बात कहूंगा, और जरूर कहूंगा, बात चली है तो इस्लाम का पैगाम, मेरे आका का नारा, बेटी बचाना भी है, बेटी को पढ़ाना भी है, बेटी की हिफाजत भी करना है।
बेटी की हिफाजत कैसे होगी? अल्लाह का कुरान भी कहता है पर्दे से होगी। अल्लाह का कुरान कहता है पर्दे से होगी। अजीजाने गिरामीउल कद्र, कहाँ है पर्दा? जलसा कर रहे हो, आज तो जो कर लिया कर लिया। आइंदा के लिए मेरी नसीहत पे अमल करना। इन बेटियों के लिए कुछ न कुछ इंतजाम ऐसा करना कि ये पर्दे से रहें। आप और हम इन पर अपनी नजर न डाल सकें, इन्हें हम देख न सकें, और ये भी हमको बस सुन सकें, हमको देख न सकें। यही तो इस्लाम कहता है कि बेटी की हिफाजत भी करना है। ये कड़वी बात है मेरे अजीजों, इसलिए कि आज दुनिया के हालात नहीं देख रहे। दुनिया ने औरत को किस दर्जा रुस्वा किया है, दुनिया ने औरत को किस दर्जा जलील किया है, तुम जानते नहीं हो। 1 रुपए की माचिस है, 1 रुपए में बाजार में बिकती है, मगर औरत को इतना रुस्वा किया। 1 रुपए की माचिस पे औरत की तस्वीर को लगा दिया। 1 रुपए की माचिस भी बगैर औरत की तस्वीर के जो लोग नहीं बेच पाते, वो औरत को इज्जत कहां से देंगे? जो 1 रुपए में औरत की फोटो को नीलाम करते हो, औरत की तस्वीर को नीलाम करते हो। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तालीम इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, हुजूर की तालीमात में। इसीलिए अजीजान गिरामीउल कद्र, ये भी मेरे हुजूर का पैगाम है कि बेटियों की हिफाजत करो। मगर आज हमारे यहाँ होता क्या? पर्दा खत्म, बिल्कुल गायब मुआशरे से पर्दा। पर्दे के नाम से तो हमारी माए बहनें ऐसे भाग रही हैं, अल्लाह खैर करे। याद रखो मेरे अजीजों, कुरान मजीद में अल्लाह ने मर्दों के लिए भी फरमाया, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोमिन मर्दों, अपनी आंखें, अपनी निगाहों को झुका लो। कुरान मर्दों को कह रहा अपनी निगाहों को नीचा कर लो, झुका लो। इन औरतों पे नजर न डालो, झुका लो। लेकिन साथ साथ इन औरतों को भी कुरान ने हुक्म दिया, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़दुदना। कुरान ने बाज़ाब्ता मिन अबसारिहिन्ना, कुरान ने फरमाया, ए मोमिन औरतों, तुम भी अपनी निगाहों को झुकाओ। ये नजरों का सबसे बड़ा कसूर होता है। आंखें मिलती हैं तब सारे मसले शुरू होते हैं। और आजकल तो हमारे यहाँ का पर्दा ये है कि पर्दे में भी आंखें खुली हैं। पर्दा तो हो गया मगर आंखें खुली हुई। बुर्के ऐसे ऐसे डिजाइनदार आ रहे हैं हजरत, बुर्के ऐसे ऐसे डिजाइनदार आ रहे हैं कि आप मर्द हैं, हम मर्द हैं, हम ये जुब्बे पहनते हैं तो माशाल्लाह बिल्कुल ढीले ढाले पहनते हैं, मगर ऐसे बुर्के हमारे जिनको पहनना चाहिए था बिल्कुल ऐसा कि जिस्म नजर ना आए, जिस्म की बनावट नजर ना आए, वो ऐसे बिल्कुल बुर्के पहने जा रहे हैं कि उन बुर्कों को देखो, अल्लाह रहम फरमाए। फैशन के नाम पर ऐसा हमारे मुआशरे को बर्बाद किया है। और आंखें खुली हैं, आंखें खुली हैं, फिर आंखें इतनी खतरनाक बना रखी हैं, उन पे आईलाइनर लगा हुआ है, नकली लंबी लंबी पलकें लगी हुई हैं, उन आंखों को ऐसे सजाया गया है, उनमें काजल है, आईलाइनर है, न जाने क्या क्या लगा के उन आंखों को इतना खतरनाक बना दिया। अब आंखें आंखें नजर आ रही हैं, अंदर से मामला जो भी हो, लेकिन आंखें ऐसी दिखाई दे रही हैं। नौजवान बुर्का देखा, आंखें देखी, पीछे 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 पीछे, लेकिन जब ये पीछे पीछे चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा ना, और जब बुर्का उसने उतारा तो पता लगा पोती का बुर्का था, दादी पहन के गई थी। मगर उसने आंखें ऐसी बना रखी थी कि ये भी हैरान था। अल्लाह अकबर। देखा जो हुस्ने यार, तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। पहला काम आंखों का, आंखों से शुरू होती है कहानी। इसलिए कुरान ने क्या, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कुरान कहता है कि अपनी आंखों को झुका लो। ये आंखें अगर टकराएंगी तो फिर मसले पैदा होंगे। कुरान ने आंखों पे पाबंदी लगाई, पहली पाबंदी कुरान ने आंखों पे, मगर नहीं,
आज हालत यह है कि ये आंखें पर्दे के बावजूद भी महफूज नहीं है, बल्कि हमारी कुछ खवातीन, हमारी माए बहनें कह रही हैं कि पर्दा तो दिल का होता है, आंखों का कौन सा पर्दा है? पर्दा कह रहे दिल का पर्दा है, आंखों का थोड़ी है। अरे भाई, दिल तो पर्दे के अंदर ही है। दिल तो अल्लाह ने खुद पर्दे में रखा है, उसका पर्दा अल्लाह ने कर दिया। आंखों के पर्दे की हिफाजत का अल्लाह ने हुक्म दिया है, वो काम तुझे करना है। आंखों का पर्दा। मगर अजीब हाल है, वो हमारे यहाँ एक शायर है, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, सुना दूं आपको? तो जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। आज मुसलमान अपने दीन का, आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। सूद बना है आज सियासत, सूद बना है, झूठ बना है आज सियासत। सूद का पैसा खाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ये सच्चाई है। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। अभी ईद गुजरी है ना, ईद में सब माशाल्लाह तैयार होके, फिट होके एकदम। और क्या करते हैं हमारे नौजवान? कौन सी फिल्म आ रही है ईद पर? सिनेमा हॉल फिल्म देखेंगे। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का और लाइन में धक्के खाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। और बात जहां से मैंने शुरू की थी आंखों से, अब वो मैं शेर सुनाता हूँ आपको। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने। तुमने डाकू देखे, पुराने डाकू, चोरी करने वाले चोर डाकू? वो ऐसे कपड़ा बांध लिया करते थे ना, बस आंखें आंखें खुली रहती थी उनकी। उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? ने डाकू जो कपड़ा बांधते थे उसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ बोलते हैं उसको ढाटा लगाना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? वल्लाह आलम। पट्टी बांधना, कहीं बोलते हैं ढाटा लगाना। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने। बुर्का पहन कर पट्टी लगाया खवातीन ने। बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन ने। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, पट्टी लगा कर मुंह को छुपाएं। आंखें खूब दिखाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है।
सच्चाई है। और नौजवानों नौजवानों का हाल ये, नाचे कूदे ढोल बजाए, नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अपनी आंखों की हिफाजत करना बेहद जरूरी है। अपनी आंखों के तकद्दुस को पामाल न करो, अपनी आंखों का तकद्दुस बरकरार रखो। और मेरी माओ बहनों, पर्दा जरूर करो। आओ आका का एक फरमान सुना दूं, मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम सुना दूं। तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना ने इरशाद फरमाया, मेरे हुजूर का ऐलान है, तवज्जो से सुनो। आका ने फरमाया, तीन लोग ऐसे हैं, तीन लोग आका ने फरमाया, तीन लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। कितने लोग? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी। कौन है वो लोग? बदनसीबी नहीं तो क्या? हुजूर ने यहां तक जब फरमा दिया हो कि जन्नत तो बड़ी चीज हो गई, उसकी खुशबू भी नहीं मिलेगी। तुम लगाते रहो हिसाब कि ऐसे मिल जाएगी, वैसे मिल जाएगी, यहां से जन्नत का जुगाड़ लग जाएगा, वहां से जुगाड़ लग जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। निजाम अल्लाह का है, जन्नत अल्लाह की है, निजाम अल्लाह का है। लेकिन गौर फरमाइए, यूं अल्लाह करम फरमाए तो फिर जिसे चाहे बड़े से बड़े गुनाहगार को भी बख्श दे। हुजूर करम फरमा दें तो बड़े बड़े गुनाहगार की बख्शिश हो जाए, हुजूर अगर सिफारिश कर दें। लेकिन निजाम भी है ना, कानून भी है ना, शरीयत भी मेरे हुजूर ही लाए हैं ना, ये फरमान भी मेरे हुजूर का ही है ना, कि सीनों में जो ईमानी रमक है, जिसका मुजाहरा आप मुख्तलिफ ज़ावियों से कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके इस जलसे को कबूल फरमाए। आमीन आप सबकी शिरकत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह। थके तो नहीं हैं आप लोग? जी नहीं, परेशान तो नहीं हैं? जी नहीं। ये बीच बीच में जो थोड़ी थोड़ी जगह खाली है, इसको भर सकते हैं? वो भर दीजिए, आके सब भर दीजिए। ये जो बीच बीच में जगह खाली है, वो खाली जगह पूर्ण कर दीजिए। आगे अगर आ जाएंगे अगर आप असुविधा करो भर दो। अच्छा लगता है ना, फिर थोड़ा खाली खाली सामने हो चला तो आसन, फिर अजीब सा खाना फील भर होता है। देन। चलो आसन बाबा, चलो आसन। ये मेरे सामने बिल्कुल सफ़ेद कुर्ता पजामा, सफ़ेद टोपी, बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आगे आ जाएं आप। आप ही इधर उधर ना देखें, आगे आ जाएं। आप ही को आ जाइए, आगे आ जाइए। आ जाइए सामने आ जाइए। सब बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शादाबाद रहे, खुश रहे। थोड़ा सा मुनज़्ज़म होके बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, महफिल खूबसूरत भी नज़र आएगी। और आप हजरात करीब जितना होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि राहत इंदौरी ने कहा है कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। जी वाह। करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। जी आदमी दूर होता है तो गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, लेकिन जब करीब आता है तो उनका इजाला हो जाता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आप तैयार हैं सुनने के लिए? जी। तो ज़रा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन,
वअला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर सुभान अल्लाह। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। क़िबले दी मददे काबे ईमान मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। चांदनी रात है मैं हूँ मेरी तन्हाई है। बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। चांदनी रात है मैं हूँ मेरी तन्हाई है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। याद ऐसे में मदीने की वाह। चली सुभान आई अल्लाह। है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं इस एजाज के काबिल तो नहीं हूँ फिर भी। वाह। दिल मेरा जलवे आका का तमन्नाई है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो मेरी बज़्म तसव्वुर में कुछ ऐसे आए। कौन? हमारे आका। सुभान अल्लाह। वो मेरी बज़्म तसव्वुर में कुछ ऐसे आए जैसे जन्नत मेरे आंगन में उतर आई सुभान है। अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यकीनन जी सुभान अल्लाह। हम आशिक हैं हुजूर के, जी गुलाम हैं। हमारा अकीदा है कि हम हुजूर को पुकारते हैं ना जी तो मदीने वाले आका हमारी आवाज़ों को भी सुनते हैं। जी बेशक। और हुजूर का करम हम पर इस दर्जा है कि हुजूर हमारे घरों में भी तशरीफ लाते जी हैं। जी सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान तशरीफ लाते हैं। अल्लाह। सुभान अल्लाह। बल्कि सिर्फ सुना नहीं, हाँ यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ तशरीफ सुभान लाते अल्लाह। हैं। माशाअल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए शरागा चरागा या रसूल अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। सारा मजमा जरा दिल लगाकर बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाए। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ले अला
सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर हमारे मुक़द्दस उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं, साथ ही साथ खलीफा हुज़ूर मसरूर मिल्लत हज़रत पीर मोइनुल हक साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह इनका साया दराज फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये तमाम तलबा उलमा और आपके मदरसे ने जो एक बेहतरीन इस गुलशन से गुल तैयार हुआ है वो आपके सामने मौजूद है एक हाफिज़ कुरान की शक्ल में। अल्लाह ताला मज़ीद आपके मदरसे को उरूज व इर्तिक़ा नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इसमें डिले वगैरह डालिए, थोड़ा इफेक्ट, और थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा दीजिए। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ना पढ़ूँ, आप भी मेरे साथ मिलकर चंद अशार पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह हमें और आपको पढ़ने का सुनने का दोनों का सवाब मिलेगा और सना खानों में हमारा भी नाम आएगा। आ जाएगा सुभान अल्लाह। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी उल्लरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी नबी है। सुभान अल्लाह। ये हम सुन्नी मुसलमान हैं और हमारी मुश्तरका ये खुशी है जी कि हम हुजूर से वालेहाना मोहब्बत करते हैं। जी जी सुभान अल्लाह सुभान। मुसलमान कहलाने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं, मगर जो वालेहाना लगाओ अकीदत हुजूर से हमें है, गैर भी इसका एतराफ करती हैं और वो भी तस्लीम करते हैं कि हुजूर से अगर वाकई कोई सच्ची मोहब्बत करता है तो वो सिर्फ सुन्नी मुसलमान है। जी 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 बेशक। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी उल्लरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रुसुल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रुसुल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रुसुल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर उस पर ही नजर
उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कुरान मजीद मुकम्मल मेरे हुजूर की तारीफ और तौसीफ। जी 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान का फरमान लम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक जिक्रक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरा जिक्र बुलंद फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। कितना बुलंद किया, इतना बुलंद किया अल्लाह ने कि आज गली गली नगर नगर शहर शहर हर जगह मेरे हुजूर के जिक्र की महफिलें सजी। जी सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक जिक्रक। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक जिक्रक। जिस जात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नाराए तकबीर नाराए रिसालत उलमा अहले सुन्नत जश्न दस्तार बंदी नाराए तकबीर नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। और एक ऐसी सच्चाई है जिसको दुनिया मान रही है, मानती है, मानेगी नहीं। किस दर्जा जमाने में ये मजलूम थी औरत। इतनी मजलूम थी कायनात में औरत, कोई इज्जत ही नहीं थी औरत। ये तो मेरे हुजूर के कदमों की बरकत है कि औरत को अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई। जी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक वरना औरत का तो ये हाल था, अल्लाह रहम फरमाए, अरब के अंदर जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया करते। और ऐसा नहीं था कि कोई एक दो वाकयात हो गए हों कि बच्ची को किसी ने दफन कर दिया, नहीं। मक्के में ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने हाथों से किसी ने 40, किसी ने 70, किसी ने 85 इतनी इतनी बच्चियों को अपने हाथों से दफन कर दिया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ये हालत थी मक्के की। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, जब तक मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए दुनिया का हाल क्या था। सारी दुनिया में कुफ्र का अंधेरा, सारी कायनात के अंदर शिर्क का अंधेरा। एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में एक मर्तबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, दौरे जिहालत की दो बातें याद आती हैं। ऐ ताजदारे मदीना, दो बातें हमें दौरे जिहालत की याद आती है। आका, एक बात याद आती है तो हंसी आती है, और दूसरी बात याद आती है तो बहुत रोना आता है। दो बातें। जी
थाम के सुनना, एक पे हंसी आती है और एक पे रोना रोना आता आता है। सुभान ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा करीम ने फरमाया, बताओ वो दो बातें कौन सी हैं। ताजदारे मदीना की बारगाह में सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, एक बात तो ये, जब हम सफर पे निकलते थे तो हम आटे के बुत बना लिया करते थे, अपने सामान में साथ रख लिया करते थे। जब रास्ते में जाते थे आका, जब भी रास्ते में हमें इबादत करना होता था उन्हीं बुतों की इबादत किया करते थे। लेकिन जब भूख लगती थी तो उन्हीं आटे के बुतों को निकालते थे। कभी उनका हाथ तोड़ा पका के खा लिया, कभी उनका सर तोड़ा पका के खा लिया, कभी उनका पैर तोड़ा पका के खा लिया। कहने लगे आका, हंसी इस बात पे आती है हम कितने नादान थे, जिनकी इबादत करते थे उन्हीं को पका कर खा लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी इबादत उन्हीं को खा लिया। आज भी होते हैं मीठे मीठे से बताशे बने हुए होते हैं, उनको लोग ला रहे हैं, ये फला माबूद, ये फला माबूद, उनके नाम भी हैं, लेकिन फिर जब जी चाहता तब तोड़ के उनको खा भी लेते हैं। क्या खुदा है जिसको कभी भी तोड़ के लोग खा लेते हैं। कैसे कैसे लोगों ने खुदा बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है, ये हम पर अल्लाह का खास करम है कि हुजूर के सदक़े में अल्लाह ताला ने हमें साहिब ईमान बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उन खुदाओं की इबादत ही नहीं करते जिन्हें जब जी चाहे लोग तोड़ के खा ले। जी। कहने लगे हुजूर, दो बातें याद आती हैं, हंसी इस बात पे आती है कि हम ऐसे नादान थे, उन्हीं माबूदों की परस्तिश करते थे, उन्हीं को तोड़ के खा लेते। लेकिन अब दूसरी बात दिल पे हाथ रख के सुने मेरे अजीजों, हुजूर की बारगाह में है सहाबी, मेरे आका ने फरमाया, दूसरी बात कौन सी है जिस पे तुम्हें रोना आता है। ताजदारे मदीना की बारगाह में सहाबी जैसे ही अर्ज करने लगे, आंखों में आंसू आ गए, आवाज भर्राने लगी। मेरे आका ने फरमाया, क्या बात है जिस पर तुम्हें रोना आता है। आज आपके मदरसे से कौन सी तालीम दी जा रही है। आपका मदरसा मदीनतुल उलूम यही तालीम तो दे रहा है जो तालीम मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कुरान के जरिए उम्मत को अता फरमाई है, अहादीस के जरिए उम्मत को मिली है। उसी तालीम को ये मदरसे आगे बढ़ा रहे हैं। इन मदरसों से शऊर बेदार हो रहा है, ये मदरसे जिहालत का खात्मा कर रहे हैं। आज इन मदरसों से यही पैगाम आम किया जा रहा है, ऐ लोगों, इन्हीं मदरसों के अंदर कुरान पढ़ाया जाता है और जिंदगी का करीना अता किया जाता है, जिंदगी का सलीका सिखाया जाता है। कुरान करीना जिंदगी है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे नाजिल हुआ यही कुरान है जो अल्लाह ने नाजिल किया, रब का कलाम है, यही मदरसों में पढ़ाया जाता है, यही हमारे उलमा पढ़ाते हैं। इन उलमा की ज़बानी आपने न जाने कितनी मर्तबा अपनी इस्लाह की बातें सुनी है। ये इस्लाह इसीलिए करते हैं कि कौम के अंदर से खराबियां दूर हो जाए, कौम के अंदर से बुराइयों का खात्मा हो जाए। ऐ लोगों सुनो, ताजदारे मदीना की बारगाह में सहाबी ने भर्राई आवाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम इतने बड़े जाहिल थे, हम अपने हाथों से अपनी बच्चियों को जिंदा कब्रों में दफना दिया करते थे, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, आज भी अगर ख्याल आता है तो दिल कांप जाता है, आज भी वो मंजर याद आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आका, आज भी वो मंजर याद आता है, हमारा
हमारा कलेजा फट जाता है। या रसूल अल्लाह महशर का खौफ होता है। ए आका करम फरमाइए या रसूल अल्लाह आपका दामन रहमत तो मिल गया है, लेकिन आज भी खौफ है अगर अल्लाह ने मैदान महशर में सवाल कर लिया कि तुमने जिंदा बच्चियों को दफनाया था तो हम अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देंगे। ए लोगों गौर करो, क्या अजीब दौर था, क्या अजीब हालत थी जमाने की। जिंदा बच्चियों को दफनाया जाता था। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह